हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सी ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग सीखेंगे हॉलो इन्वर्टेड फुल पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना, जो अगेन एक क्लासिकल एग्जांपल है नेस्टेड लूप का। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। देखिए, अगर यहां पे हम लोग इस पैटर्न को बहुत ध्यान से समझें तो आप पाओगे कि यहां पे जो आउटर लूप है ना, नेस्टेड लूप की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, पहले आउटर लूप को आपको समझना होगा। देखो, ये आउटर लूप 9 to 1 चल रहा है दो दो के डिक्रीमेंट से। ये आपका आउटर लूप हो गया। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आउटर, ठीक है। ये आपका आउटर लूप है। तो चलिए, एक चीज तो समझ में आया कि आउटर लूप आपका 9 to 1 चल रहा है दो दो के इंक्रीमेंट से। चलिए, इसको हम लोग डेव C++ पे पहले लिख ही लेते हैं। आउटर लूप के लिए मैंने लिया एक वेरिएबल आई, आप चाहो तो कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। आई जो है वो 9 से चल रहा है, तब तक चल रहा है जब तक कि वो 1 से ज्यादा या 1 के इक्वल है। लेकिन आई माइनस हो जा रहा है 2 से, क्योंकि 9 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 5 आ रहा है, ऐसे आया है ना। अब देखो, इनर लूप को अगर आप ध्यान से देखो तो इनर लूप जो है, ये जो लेफ्ट से राइट चलता है, देखो ये शुरू में 1 to 9 चल रहा है, मतलब 9 मतलब आई का वैल्यू। अगले बार ये 1 to 7 चल रहा है, मतलब अगेन ये आई का वैल्यू है। अगले बार ये 1 to 5 चल रहा है, जो अगेन आई का वैल्यू है। अगले बार ये 1 to 3 चल रहा है, जो आई का वैल्यू है। अगले बार 1 to 1 चल रहा है, जो अगेन आई का वैल्यू है। तो इनर लूप जो हम लोग चलाएंगे, अगर मैं इनर लूप के लिए एक वेरिएबल ले लूं जे, तो मुझे जे को चलाना होगा 1 से, लेकिन चलाना होगा आई तक ही, है ना, ताकि जब आई का वैल्यू 9 हो तो जे 1 to 9 चले। जब आई का वैल्यू अगले बार 7 हो जाए तो जे 1 to 7 चले, एंड सो ऑन। और जे को करना होगा प्लस प्लस, इसलिए क्योंकि देखो गैप एक ही का है, 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। आगे फर्स्ट लाइन को देखो, समझ में आ रहा है, आगे को नहीं देखना है। अब देखो यहां पे ये आपका इनर लूप हो गया। अगर अभी हम लोग ऐसे ही इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए सपोज प्रिंट कर ले जे के वैल्यू को, ठीक है, और इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग प्रिंट कर ले एक न्यू लाइन को, सिंपल है। तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, देखो जब आई के 9 के लिए इनर लूप में घुसेगा तो इनर लूप 1 to 9 चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट होगा। उसके बाद इस लूप से जब बाहर आएगा तो स्लैशन हो जाएगा, मतलब कि लाइन चेंज हो जाएगा। अब ये जो फोर लूप का क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये अगेन कंट्रोल को ऊपर भेजेगा, आई का वैल्यू 2 से घट जाएगा, मतलब वो 9 से 7 हो जाएगा। तो अगले बार 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट होगा, है ना। उसके बाद फिर लाइन चेंज हो जाएगा, अगले बार 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, अगले बार 1 2 3 प्रिंट होगा, अगले बार 1 प्रिंट होगा, लाइन चेंज होने के बाद, है ना। हालांकि देखो अभी ये पैटर्न नहीं प्रिंट हो रहा है, लेकिन चलो इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करवाते हैं। यहां पे मैंने कमेंट लाइन नहीं बनाया है, इसलिए दे रहा था। चलो कमेंट लाइन बना के रन करा लेते हैं। तो आप देखोगे, हालांकि देखो ये हॉलो इन्वर्टेड फुल पिरामिड तो पैटर्न नहीं प्रिंट हुआ, लेकिन चलो कम से कम ये हो गया कि 9 to 1 चल रहा है, ये पता चल गया हम लोगों को। इस ढंग के प्रॉब्लम को रटना नहीं है, बहुत ध्यान से कोड समझना है। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, समय रहेगा तभी देखेंगे, और अगर एक बार में नहीं तो 2-3 बार देखेंगे, समझ में तो आ ही जाएगा। और लॉजिक एक बार बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाता है। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो देखो शुरू के लाइन में स्पेस नहीं है, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 स्पेस है, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 स्पेस आ जा रहा है, और उसके बाद 4 स्पेस आ जा रहा है। मतलब स्पेस जो शुरू में 0 है वो एक एक से बढ़ता जा रहा है, और शुरू में है इनर लूप में जाने से पहले। तो एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूं SP, जिसमें रख लेता हूं 0, और इनर लूप में जाने से पहले, जो कि जे का वैल्यू प्रिंट करा रहा है ना, वहां पे जाने से पहले मैं एक लूप चला देता हूं, लूप टू प्रिंट स्पेस। और चूंकि यहां तक में अभी जे यूजलेस है, तो जे को ही यूज कर लेता हूं। क्यों एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना, लेस देन इक्वल टू SP चलाता हूं और जे प्लस प्लस कर लेता हूं, और यहां पे प्रिंट कर लेता हूं %C, चूंकि ये स्पेस एक तरह का कैरेक्टर होता है। और यहां लूप से बाहर आने के बाद SP माइनस SP प्लस प्लस करना पड़ेगा। अपडेट कर लेता हूं स्पेस को, ताकि शुरू में 0 स्पेस है, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए, ऐसे हो जाए।
अब देखो आपका ये स्पेस का प्रॉब्लम भी शुरू वाला जो था ये सॉल्व हो गया, है ना। लेकिन अब ध्यान देना, अब जैसा कि इसको देखने से लग रहा है, देखो आउटर लूप जे, जब जे का वैल्यू क्या है, आउटर लूप जे, देखो यहां पे फर्स्ट लाइन में जे का वैल्यू क्या है भाई, तो 9 है। तो जब 9 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए पूरा 1 to 9, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर जे का वैल्यू एग्जैक्टली 9 है तो प्रिंट कर दो पूरा जे, नहीं तो, अब नहीं तो मतलब जे का वैल्यू 9 कब नहीं है, जे का वैल्यू 9 कब नहीं है भाई, तो यहां नहीं है 7 है, यहां नहीं है क्योंकि यहां 5 है, यहां नहीं है क्योंकि यहां 3 है, यहां भी नहीं है क्योंकि यहां 1 है। तो अब देखो जे का वैल्यू नहीं, आई का वैल्यू जब 9 है, आउटर लूप अपना आई है ना, तो ये आई है एक्चुअली, ठीक है, ये क्या है, ये आई है। जब आई का वैल्यू 9 है तो इसको मैं सुधार लेता हूं, ये आई है, ओके। अब आई का वैल्यू जब 9 है तब तो फुल लाइन प्रिंट हो रहा है, नहीं तो अगर जे का वैल्यू 1 है या जे का वैल्यू आई के बराबर है तो क्या प्रिंट हो रहा है, तो जे का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि नहीं तो अगर जे का वैल्यू 1 है या जे का वैल्यू आई के इक्वल है तो भी आप जे को ही प्रिंट करो, ठीक है। और नहीं तो, अब देखो नहीं तो जे का वैल्यू 1 या आई कब नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है ना, अंदर ये सब जगह पर नहीं है, तो स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो नहीं तो भाई प्रिंट कर दो %c, चूंकि स्पेस एक कैरेक्टर होता है, एक स्पेस आप प्रिंट कर दो। अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखो ये आपका पैटर्न देखो प्रिंट हुआ, देखो शुरू में 1 to 9 है, फिर 1 to 7, देखो बीच में स्पेस प्रिंट हो रहा है। ये स्पेस क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहां पे जे का वैल्यू 1 या आई के बराबर नहीं है तो स्पेस मैंने डाल दिया है, इसलिए बीच में देखो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और देख लो यही पैटर्न यहां पे भी था, देखो ध्यान से सेम पैटर्न है ना। तो ये आपका ये पर्टिकुलर पैटर्न जो आपका डिजिट बेस्ड था ये तो खैर चलो प्रिंट हो गया। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं स्पेशल कैरेक्टर के लिए। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत आसान है, आपको जे को प्रिंट ही नहीं करना है, आपको वहां पे क्या प्रिंट कर देना है, दिया गया स्पेशल कैरेक्टर जो फिलहाल स्टार है या जो भी रहे आप प्रिंट कर लो, हो सकता है प्लस रहे, माइनस रहे, हैज सिंबल रहे, कुछ भी रह सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जब उसको प्रिंट करोगे तो %d को आपको चेंज कर देना है %c में। तो अब देखो आप अपने इस पैटर्न को देखो, आपका ये पैटर्न देख लो ध्यान से, सेम पैटर्न प्रिंट हो गया है ना। अब रही बात कि ये अल्फाबेट बेस्ड है ना, तो यहां पे भी तो वही चीज है, ये आउटर लूप कहां से कहां चल रहा है। अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर मान लो 9 से ही हम लोग चला रहे हैं, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, वे नंबर 1 वे नंबर 2। अगर इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा तो हर वीडियो में मैंने 2 तरीके से कैरेक्टर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो इसको भी 2 तरीके से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो शुरू में यहां पे आई का वैल्यू 9 है ना, ठीक है। अभी यहां क्या प्रिंट हो रहा है, देखो जे का वैल्यू कहां से कहां चल रहा है, यहां आपको स्टार थोड़ा ही प्रिंट करना है। अब देखो यहां आपको प्रिंट करना है 64 प्लस आई, मतलब क्या हुआ, अब ये इसका मतलब क्या है, 64 प्लस जे, समझिएगा इसको फिर से एक बार मैं डिबग कर देता हूं, कॉमा 64 प्लस जे। हालांकि अगर इससे पहले के वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा तो इसको डिबग करने की जरूरत थी नहीं। देखो आई के 9 के लिए जब शुरू में J1 लेके आएगा तो J1 जब J का वैल्यू 1 होगा तो क्या प्रिंट होगा, 64 प्लस 1 मतलब कि 65, और 65 का क्या प्रिंट हो रहा है, %c की वजह से प्रिंट हो रहा है कैरेक्टर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा ए। अगले बार जब J के 2 के लिए आएगा तो 64 प्लस 2 मतलब 66, और 66 किसका ASCII कोड है, तो B का। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, यहां पे मैंने ये भी समझा दिया। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओ तो देखो ये आपका कैरेक्टर वाला भी जो पैटर्न है, देखो A से I चला, A से G चला, देखो ना इससे मिलाओ, A से I चल रहा है, A से G चल रहा है, A से E चल रहा है, सेम चीज तो है।
है ना। लेकिन इसके वे नंबर 2 को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो आउटर लूप कहां से कहां चल रहा है, बहुत ध्यान समझना। ये आउटर लूप चल रहा है आई से ए, ओके, आई से ए। तो हम लोग आउटर लूप को चला लेते हैं यहां पे कैपिटल आई से कब तक, कैपिटल ए तक। बाकी तो लॉजिक सेम ही है ना, स्पेस तो चलो वैसे ही प्रिंट करना है। और देखो जे जो है, जे ए से आई तक चल रहा है, जे चल रहा है ए से आई तक, तो जे को भी हम लोग चला लेते हैं ए से आई तक, जे प्लस प्लस। अब यहां लिखना होगा कि अगर आई का वैल्यू, आई एक यहां एक वेरिएबल है, ध्यान देना, अगर आई का वैल्यू शुरू में क्या है, कैपिटल आई है, 9 नहीं कैपिटल आई है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि अगर आई का वैल्यू कैपिटल आई है तो आप प्रिंट कर दो जे को, 64 करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आई का वैल्यू, जे का वैल्यू ए है या जे का वैल्यू आई के इक्वल है तो आप प्रिंट कर दो नॉर्मल वे में जे को। सेम कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ मैंने क्या किया है, ASCII कोड के जगह पे कैरेक्टर को यूज कर लिया। अब आप इसको देखो कंपाइल एंड रन करवा के, तो देखो आप पाओगे कि सेम पैटर्न अगेन प्रिंट हो गया, है ना। तो इस ढंग से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने 2 तरीके से सीखा, कैरेक्टर वाला, अल्फाबेट वाला ये सीरीज, और इन दोनों को भी आप लोगों ने सीखा। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम था हॉलो इन्वर्टेड फुल पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने का सी लैंग्वेज के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद अब आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट है और चाहते हैं इस ढंग का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, आप लोगों तक पहुंच जाए, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।